प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम भजन संहिता का अध्याय देख रहे थे। मत्ती के अध्याय कल पोस्ट हो चुका है। तो आज हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 2 और उसके पहले वचन से ज्योतियों का आगमन। हालेलुया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने हम आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथी सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूँ ही लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों पे सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो उससे मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वे राजा की बातें सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और लुबाम और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सौपन में यह चेतावनी पा करके हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग में अपने देश को चले गए। 13 वचन, मिस्र देश को जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई दे कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में भाग जा। जब तक मैं तुझे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डालें। तब वह रात को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिए, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। हालेलुया। यीशु के जन्म के बारे में और उसके जो बचपन था, जो घटनाएं उस समय घटी थी, उसके बारे में यहाँ आप पाएंगे। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ, रामाह में एक करुण नादान सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे, क्योंकि हेरोदेस राजा ने उन सारे बालकों को मार दिया कि यह कहकर कि वो जो यीशु पैदा हुआ था उनमें से एक है, क्योंकि हेरोदेस को ये सब नहीं पता था कि वो कहाँ है और कौन है, इसलिए सब छोटे बच्चों को वह मरवा डाला। मिस्र देश से लौटना। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया, परंतु वह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न परमेश्वर की चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, जो वचन लिखा गया है वो वचन पूरा होते आया है, होता रहेगा, होता है और होता रहेगा,
हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी वो भविष्यवाणियाँ पूरी होगी। हम इस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, ये वचन को पढ़े जाने सुने जाने से हम सबको आशीष दीजिए। ये वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा पिता इनकी सहायता कीजिए खुदा, ताकि वचन को सुनते सुनते इनको समझ में आ जाए। समझ की आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु का पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। वीडियो को उस जगह शेयर कीजिए ताकि और लोग मसीह यीशु को जान सके। प्रेज द गॉड।